दोस्तों, बॉलीवुड का तो पता नहीं, लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा में कंटेंट की कमी नहीं है, इस बात से तो आप भी पूरी तरह से सहमत होंगे। आए दिन जब नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो चीजें आगे बढ़ेंगी ही। इसी कारण आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसमें कुछ नहीं होकर भी बहुत कुछ है। तो चलिए उस फिल्म के बारे में बात करते हैं। कैप्टन, यह एक तमिल साइंस फिक्शन मूवी है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है शक्ति सुंदर राजन ने। स्टार्टिंग आर्य, ऐश्वर्या लक्ष्मी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहानी में हम देखते हैं कि सेक्टर 42 काफी कॉन्फिडेंशियल एरिया है, लाइक एरिया 51। वो एक ऐसी जगह है जहां 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं, भारत, नेपाल और चाइना। बीते कई सालों में यहाँ से पैरानॉर्मल अनयूजुअल एक्टिविटीज के बारे में सुनने को मिलता है, जिस कारण वहाँ कोई भी सिविलियंस आने जाने से बहुत डरते थे। उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने इंडियन आर्मी की एक टीम भेजी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से सभी मारे जाते हैं। किसी को कोई भी आइडिया नहीं रहता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के परमिशन से कैप्टन वेट्री सेल्वन की लीड में दूसरी टीम भेजी जाती है। उनके साथ एक साइंटिस्ट भी जाती है जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। सेक्टर 42 में पहुंचते ही उन पर एक अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर द्वारा अटैक होता है। उस क्रिएचर को माइनोटॉर कहा गया है। माइनोटॉर कोल्ड ब्लडेड है, जिसका कोई बॉडी टेम्परेचर नहीं है। वो क्रिएचर मकड़ियों की मदद से बायो रेडियो सिग्नल्स के एमिशन द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और अगर वो मकड़ी किसी इंसान के शरीर में चली जाए तो वो इंसान उस माइनोटॉर का पपेट बन जाता था, जिससे वो जो चाहे करवा सकते हैं। अटैक के दौरान माइनोटॉर एक जहर थूकता है जिससे इंसान बेहोश हो जाता है। इस क्रिएचर को यह नाम ग्रीक माइथोलॉजी के एक मिथिकल क्रिएचर से इंस्पायर्ड होकर दिया गया है, लेकिन इस पर यह नाम बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, क्योंकि माइनोटॉर इंसान और बैल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस मूवी में वो माइनोटॉर कम और प्रीडेटर ज्यादा लगता है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि इन क्रिएचर्स की एक क्वीन है जो उसी जंगल में कहीं छिपी हुई है। उसका साइज एक व्हेल मछली जितना है, और ये सभी क्रिएचर मिलकर अपने रानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मधुमक्खी की तरह। तो वेट्री और उसकी टीम इन मिस्टीरियस क्रिएचर और उसकी क्वीन को ढूंढकर कैसे खत्म करती है, यह जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी पड़ेगी। इसकी कहानी को इतना डिटेलिंग में बताना इसलिए जरूरी था ताकि इन क्रिएचर्स में आपका इंटरेस्ट बना रहे, जैसा कि इस फिल्म में करने की कोशिश की गई है। इसका बीजीएम सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एकदम ऐसा फील करवाएगा जैसे आप प्ले स्टेशन पर गेम खेल रहे हों। जहां इसकी तारीफ करने वाले हैं वहां इसे ट्रोल करने वाले भी कम नहीं हैं। बेशक परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन कोशिश है, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन बहुत कमजोर है, और इसके वीएफएक्स को भी काफी ट्रोल किया जा रहा है। और बात भी सही है, क्योंकि उस क्रिएचर की सीजीआई में और भी बेहतर तरीके से काम करना जरूरी था। बहुत जगह पर इसकी डिटेलिंग को इग्नोर किया गया है। वो खड़ा कहीं और है, लोग देख कहीं और रहे हैं। आई टू आई कांटेक्ट में तो यह कमी आसानी से पकड़ में आ जाती है। पहले 1 घंटे तक उस क्रिएचर का तगड़ा सस्पेंस बनाया गया है, उसके बाद जो दिखाया गया है वो किसी भी एंगल से सेटिस्फैक्टरी तो लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसके स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में भी कमी नजर आती है, जिसको इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत थी। उम्मीद है अगर इस मूवी का आगे का पार्ट्स बने तो इन सब छोटी छोटी कमियों पर ध्यान दिया जाए। हम लोग खुद चाहते हैं कि आप लोग बेहतर करें, ताकि हम लोग को भी खुशी हो या बोलने में कि यह हमारे देश की फिल्म है। खैर, आर्य और शक्ति सुंदर की जोड़ी ने इससे पहले टेडी बनाई थी, जिसकी काफी तारीफ हुई थी। उसका कॉन्सेप्ट भले ही हॉलीवुड की टेड और चकी से इंस्पायर्ड होने के बावजूद भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो ओवरऑल इन छोटी छोटी कमियों के होने के बावजूद यह हमें पूरी तरह से एंटरटेन करती है, खासकर इसका क्लाइमैक्स। तो अगर आप कुछ नया कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, वो भी इंडिया से, तो इसे देख सकते हैं। बोर तो नहीं करेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। यह फिल्म G5 पर अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ तमिल लैंग्वेज में। तो अगर लैंग्वेज का इशू ना हो तो इसे देख सकते हैं, अदरवाइज हिंदी वर्जन का वेट करिए।
तो अगर आपने प्रीडेटर के इस इंडियन वर्जन को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसे हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।